वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सीजी केमिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 3 कवर की थी। इस यूनिट 4 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ जीसीएमएस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि GCMS is an analytical technique in which gas chromatography, separate compound and mass spectrometer identifies them on the basis of mass to change of ratio। तो ये जो होता है हमारे GCMS जो होता है एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हमारी GC जो होती है वो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी होती है और MS हमारी मास स्पेक्ट्रोमीटर होती है। तो GC जो होते हैं हमारे वो मिक्सचर के कंपाउंड को अलग करता है, लेकिन MS जो होता है वो उन कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करता है जो अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे GCMS को कंपाउंड की सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये टेक्निक हमारी फार्मास्यूटिकल्स, फॉरेंसिक साइंस एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस और फूड इंडस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रिंसिपल हमारे इसमें स्टेप 1 होता है सेपरेशन बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। तो उसमें हमारे सिंपल जो होता है उसको हीट करके हमारे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इनर्ट कैरियर गैस होती है इसमें हीलियम, नाइट्रोजन। इन सैंपल को हमारे कॉमन के थ्रू लिए जाते हैं। डिफरेंट से कंपाउंड जो होते हैं हमारे कॉलम में डिफरेंट स्पीड की उसको मूव करते हैं, इसलिए हमारे कंपाउंड अलग अलग टाइम पर डिटेक्टर तक पहुंचते हैं। इस टाइम को हम रिटेंशन टाइम भी कहते हैं। सेकेंड स्टेप आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सेपरेटेड कंपाउंड जो होते हैं हमारे मास स्पेक्ट्रोमीटर में वो एंटर करते हैं। केमिकल मॉलिक्यूल्स में आयनाइज होते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस हमारे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। हर फ्रेगमेंट का जो मास टू चार्ज होता है और रेशियो वो हमारा मेजर होता है। हर कंपाउंड का जो यूनिक फ्रेगमेंटेशन होता है, पैटर्न होता है, वो हमारे मास स्पेक्ट्रम में जो होता है उसको हम मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी स्पेक्ट्रम से हमारी कंपाउंड की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब हम इसमें अगर वर्किंग देखें तो वर्किंग में हमारे सिंपल इंजेक्शन होते हैं, वेपोराइजेशन ऑफ सैंपल होता है, सेपरेशन ऑफ GC कॉलम, कंपाउंड एंटर MS, आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रेगमेंटेशन ऑफ आयंस, मास एनालिसिस, डिटेक्टर रिकॉर्ड एंड कंप्यूटर आइडेंटिफाइज। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे मेन पार्ट होते हैं GCMS में। हमारा सबसे पहला आता है सिंपल इंजेक्टर। तो हमारे सैंपल जो होता है सैंपल को हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजेक्ट करता है। जो सैंपल होता है वो हमारा इंस्टेंटली वेपोराइज हो जाता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जैसे हमारा हाई टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा कैरियर गैस सिस्टम। तो उसमें हमारे फंक्शन देखें तो मोबाइल फेस की तरह वर्क करता है और सिंपल को कॉलम की तरह कैरी ऑन करता है। अब अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग एनालिसिस, इम्प्योरिटी डिटेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड हमारे फॉरेंसिक साइंस जो होती है उसमें हमारे पोजीशन डिटेक्शन होता है, ड्रग अब्यूज टेस्टिंग होता है और एक्सप्लोसिव एनालिसिस भी होती है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो होती है उसमें हमारी पेस्टिसाइड डिटेक्शन होती है, एयर पोल्यूटेंट एनालिसिस भी होती है और वाटर कंटामिनेशन एनालिसिस भी होती है। फूड इंडस्ट्री होती है, फ्लेवर एनालिसिस होता है जिसमें हमारा फूड अडल्टरेशन डिटेक्शन भी होता है और हमारा प्रिजर्वेटिव एनालिसिस भी होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे क्लिनिकल एनालिसिस जिसमें हमारे ब्लड एंड यूरिन की एनालिसिस की जाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिटेक्शन किए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है जिसमें हमारा हाइड्रोकार्बन की एनालिसिस की जाती है और फ्यूज की भी टेस्टिंग की जाती है। हम इसके एडवांटेज देखें तो हमारा हाईली सेंसिटिव होता है, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होती है, फास्ट एनालिसिस होती है, डिटेक्ट वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ GCRs। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। GCRs तो इज एनालिटिकल टेक्निक इन विच गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट वोलेटाइल कंपाउंड एंड एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्ट metals based on absorption of light by free atoms। गैस GCRs जो हमारा होता है GCRs एक हाइब्रिडेटेड एनालिटिकल टेक्निक होती है। GC मतलब हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी जो हमारे मिक्सचर के वोलेटाइल कंपाउंड को सेपरेट करता है और आस हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमारे मेटल्स एलिमेंट को डिटेक्ट और क्वांटिटी करता है।
क्वांटिफाई करता है, जिससे हमारी ये जो टेक्निक होती है ये स्पेशली हमारी ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड और ट्रेस मेटल एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। प्रिंसिपल हमारे बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, हमारे दो प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पहला हमारा प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी और दूसरा होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी होता है वो हमारा सिंपल जो हमारा हीट करके वेपराइज किया जाता है। कैरियर जो गैस सिंपल को कॉलम के थ्रू लिए जाते हैं और डिफरेंट कंपाउंड अलग अलग रेट से मूव करते हैं, इसलिए हमारे कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं। प्रिंसिपल और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या होता है हमारा सेपरेटेड कंपाउंड आर्स डिटेक्टर में जाता है, कंपाउंड एटोमाइज करता है एंड हमारी जो फ्री एटम्स होती है स्पेसिफिक वेवलेंथ की उसकी लाइट को ऑब्जर्व करता है। एब्जॉर्ब लाइट की क्वांटिटी जो होती है हमारी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। जो हमारी जो होती है हमारे ग्राउंड स्टेट एटम्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। अगर हमसे वर्किंग देखें तो सिंपल इंजेक्शन, वेपराइजेशन ऑफ सैंपल, सेपरेशन इन गैस कॉलम, ट्रांसफर ऑफ कंपाउंड टू आस, एटोमाइजेशन ऑफ कंपाउंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन और डिटेक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, डाटा रिकॉर्डिंग बाय कंप्यूटर। इंस्ट्रूमेंटेशन की हम बात करें तो हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी, कैरियर गैस सिस्टम एंड जीसी कॉलम, इंटरफेस। ये सभी हमारे जो होते हैं ये हमारे सिंपल गैस क्रोमेटोग्राफी के होते हैं। तो सिंपल इंजेक्टर में हमारा सिंपल इंजेक्ट करता है एंड हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है आस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो पार्ट होते हैं उसमें हमारा एटोमाइजर होता है, रेडिएशन सोर्स भी होती है, मोनोक्रोमेटर होता है, डिटेक्टर होता है, डाटा सिस्टम होता है। अगर हम वैसे देखें तो हमारे सिंपल इंजेक्टर, उसके बाद हम लिखते हैं तो जीसी कॉलम, सेपरेटेड कंपाउंड, ट्रांसफर लाइन, एटोमाइजर, होलोक्रोड, लैंप, मोनोक्रोमीटर। सो अब हम एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन में हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है जिसमें हमारी हैवी मेटल्स पोल्यूशन एनालिसिस की जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, क्लिनिकल एनालिसिस, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फॉर्जेनिक साइंस, एडवांटेज, हाई सेंसिटिव, गुड सेंसिटिविटी एंड फॉर मेटल्स वगैरह यही होते हैं। तो जीसीएआर जो होता है हमारे एक इम्पोर्टेंट हाइपनेटेड एनालाइटिक टेक्निक है जो हमारे वोलेटाइल कंपाउंड की सेपरेशन और मेटल्स की सेंसिटिविटी डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है। ये इन्वायरमेंटल, फार्मास्यूटिकल, फॉर्जेनिक और फूड एनालिसिस के लिए वाइडली यूज किया जाता है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What we use LCMS, give the application principle behind LCMS। तो LCMS क्या होता है हमारा? LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटर तो इज ए एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। तो हमारा जो यूज होता है इसमें हमारा LCMS का यूज हमारा मेनली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए एनालिसिस किया जाता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस या यूज की बात करें तो हमारे ड्रग एनालिसिस के लिए, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए और प्रोटीन एंड पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए, मेटाबॉलिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस के लिए, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट डिटेक्शन के लिए और हमारे क्लिनिकल और फॉर्सेनिक एनालिसिस के लिए। अब अगर हम इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे प्रिंसिपल में हमारा LC और MS। तो LC हमारा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और MS हो गया हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारा LC जो होता है हमारा कंपाउंड को सेपरेट करता है और MS जो होता है हमारा सेपरेट कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करता है। तो हमारे इसमें वर्किंग क्या होती है? हमारे सिंपल लिक्विड मोबाइल फेज के साथ जो हमारे LC कॉलम में जाता है तो डिफरेंट कंपाउंड स्टेशनरी फेज के साथ हमारा डिफरेंट इंटरेक्शन करते हैं, इसलिए कंपाउंड अलग अलग टाइम पर एल्यूट कर होते हैं। एल्यूटेड कंपाउंड MS जो होते हैं हमारे उसमें एंटर करते हैं, आयनाइजेशन के बाद हमारे आयंस बनते हैं, मास एनालाइज आयंस को मास ऑफ रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे सेपरेट करता है। जो हमारे डिटेक्टर होता है सिग्नल रिकॉर्ड करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ATR यूज्ड इन FTIR। तो FTIR क्या होता है हमारा? एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस। तो इज यूज एन FTIR फॉर डायरेक्ट एनालिसिस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सैंपल विदाउट कॉम्प्लेक्स सैंपल प्रिपरेशन। तो ये हमारा क्या होता है? हमारा ATR का यूज हमारा FTIR में इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी जो सिंपल प्रिपरेशन होती है उसकी नीड हमारी कम होती है। सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड जो सैंपल्स होते हैं वो हमारी डायरेक्टली एनालाइसिस किए जाते हैं। फास्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव जो होते हैं हमारे एनालिसिस होता है। सरफेस एनालिसिस इजीली पॉसिबल होती है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय LC-NMR। तो LC हमारा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड NMR हमारा, तो हम अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो हमारा क्या होगा, LC-NMR इज हाइब्रिडेटेड एनालिटिकल टेक्निक कंबाइन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी विद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो LC कंपाउंड जो होता है वो हमारा सेपरेट ही करता है, और NMR इस पे सेपरेट कंपाउंड की जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन होती है वो उसको देता है। ये टेक्निक हमारे ज़्यादा मेनली स्ट्रक्चर एल्यूडिशन के लिए या फिर इम्प्योरिटी एनालिसिस के लिए, नेचुरल प्रोडक्ट एनालिसिस में भी यूज़ की जाती है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप सब अच्छे से पढ़ के जाएं ताकि आप अच्छे से क्लियर हो सके। राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन CEMS। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा आपको अलग से पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। CEMS कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो होता कंपाउंड होते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फ्लुएंस सेपरेट होती है। तो हमारी जो सेपरेशन होती है वो चेंज और साइज की बेसिस पर होती है। सेपरेटेड आयन मास में एंटर करते हैं और MS आयन्स को मास टू रेशियो के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो CEMS कंबाइन कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस विद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन इंस्ट्रूमेंटेशन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ HPTLC। तो HPTLC हमारी इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ TLC यूज फॉर एफिशिएंट सेपरेशन एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर हम देखें तो इसके हमारे मेन पार्ट होते हैं सैंपल एप्लीकेटर, HPTLC प्लेट, डेवलपिंग चैम्बर, मोबाइल फेस डिटेक्शन सिस्टम एंड हमारे स्कैनर, डेंसोमीटर और कंप्यूटर डाटा एनालिसिस। एप्लीकेशन हम देखें तो हमारे ड्रग आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी टेस्टिंग, इम्प्योरिटी प्रॉफिटिंग, क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ ड्रग और हर्बल ड्रग एनालिसिस और स्टेबिलिटी स्टडीज, क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर इम्पोर्टेंट इन क्रोमेटोग्राफी। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होती है उसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं लो विस्कोसिटी, हाई डिफ्यूसिटी और गुड सोलिबिलिटी पावर एंड फास्ट मास ट्रांसफर, इजी पेनिट्रेशन इनटू स्टेशनरी फेस। ये जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी फास्ट और एफिशिएंट प्रिपरेशन के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ आयन क्रोमेटोग्राफी। तो आयन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है हमारा, ये जो हमारा आयन क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड सेपरेशन एंड एनालिटिक ऑफ आयन सब्सटेंस यूजिंग आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। तो ये जो हमारा सेपरेशन होता है वो हमारे आयन्स की एफिनिटी डिफरेंस पर बेस होती है, और हमारे जो आयन्स स्टेशनरी फेस के साथ जो एक्सचेंज होती है, डिफरेंट आयन्स डिफरेंट रोटेशन में टाइम को शो करते हैं। तो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो हमारे इल्यूएंट रिजर्वर होता है, पंप होता है, सैंपल इंजेक्टर होता है, आयन एक्सचेंज होता है, सुप्रेसर सिस्टम होता है, डिटेक्टर होता है और डाटा सिस्टम्स होते हैं। एप्लीकेशन अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो हमारे वाटर एनालिसिस होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फूड एनालिसिस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, क्लिनिकल एनालिसिस और डिटेक्शन ऑफ एनायन एंड कैटायन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी सेपरेट आयन और नॉन आयन सब्सटेंस बेस्ड ऑन आयन एक्सक्लूशन इफेक्ट। जो मैंने आपको 7 मार्क्स में कवर कराए हैं आप उन्हें 7 में ही कीजिए, 2 मार्क्स में बिल्कुल नहीं करें, और जो 10 के हैं वो भी आप 10 मार्क्स में कीजिए। प्रिंसिपल इसके अगर हम देखें तो हमारा प्रिंसिपल होता है आयनाइज्ड मॉलिक्यूल रेजिन कोर्स में जो होता है उसमें हमारे एंटर नहीं करते हैं, तो हमारे जो नेचुरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म में डिफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए हमारे डिफरेंशियल बेसिस पर सेपरेशन होता है। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे इसमें ऑर्गेनिक एसिड एनालिसिस भी होती है एंड हमारे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट एनालिसिस होती है, फूड इंडस्ट्री एनालिसिस होती है और हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती है और वाटर क्वालिटी टेस्टिंग भी होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। तो हमारा जो फ्लैश क्रोमेटोग्राफी इज ए रैपिड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज प्रेशराइज्ड गैस
फॉर फास्ट सेपरेशन। तो हमारे इसके प्रिंसिपल देखें तो हमारे इसके प्रिंसिपल में क्या था, हमारा सेपरेशन एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। प्रेशराइज हमारी गैस मोबाइल फेस को रैपिडली कॉलम के पास से कराता है और डिफरेंट कंपाउंड हमारे डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। तो हमारे इसका जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा फास्ट एंड इफिशिएंट सेपरेशन में मिलता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को हमारी वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर कोई तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ लगा है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से फुल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू।